गुड इवनिंग, नमस्कार। लास्ट क्लास में फार्माकोग्नोसी का हमारा अल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल रेजिन, टेनिन्स है ना, ये कुछ टॉपिक हो गए थे। क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया था, एडल्ट्रेशन हो गया था। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगी। ठीक है, हो सकता है एक ही क्लास में 1-2 घंटे में 2 या ढाई घंटे में कवर हो जाए, नहीं तो फिर इसका पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू कर लेंगे ना। बहुत अच्छे टॉपिक इसमें है ना, जो क्रूड ड्रग या नेचुरल ड्रग है। जैसे आपके सिलेबस में ड्रग की लिस्ट दे रखी है ना, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी लेक्शन। लेक्सेटिव सेना एलोवेरा हो गया, ठीक है। फिर कार्डियोटॉनिक अर्जुना डिजिटलिस, ठीक है, जो हार्ट को ताकत दे रही मसल्स को, सीएचएम में। फिर एंटी हाइपरटेंसिव रॉल्फिया, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर विनका, पोडोफाइलम, एंटी मलेरिया सिल्कोना। तो जो बीच की जितनी भी ड्रग की लिस्ट है उन सबको अब डिटेल में पढ़ना है हमको। ठीक है, डिटेल में क्या पढ़ना है, उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या, उसका केमिकल फैमिली कौन क्या होती है, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके यूजेस क्या है। ठीक है, कोशिश रहेगी इस एक लेक्चर में सबका रैपिड रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया समझ में भी आएगा। और एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम कंटेंट इसी से आता है। ठीक है, और जो अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल रेजिन पढ़े थे वो भी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी कवर हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो आपका तो मैसेज करना। ठीक है, बाकी इधर क्लास में बने रहो। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम, क्रूड ड्रग क्या होती है। क्रूड ड्रग किसको बोलते हैं? जिस रूप में ड्रग नेचर में अवेलेबल होती है उसको हमने कलेक्ट किया, बस ड्राई किया और कुछ नहीं किया। कलेक्शन एंड ड्राइंग, उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, लाइक प्लांट, मिनरल, एनिमल, मराइन। ठीक है, और उसको बाद में हमने क्या किया, बस कलेक्शन एंड ड्राइंग, फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं की। उस रूप को, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग्स आर ड्रग्स ऑफ प्लांट, एनिमल आर माइक्रोबियल ओरिजिन डेट कंटेन नेचुरल सब्सटेंस डेट हैव अंडरगो ओनली प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। जैसे राउल्फिया की रूट्स हो गई, ठीक है, विनका की लीफ बार है ना, और सिंकोना की बार, अर्जुना की बार, ये क्रूड ड्रग है। ठीक है, फूल, फ्लावर, बर्ड्स वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, बस उसको कलेक्ट करके ड्राई के उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे डिटेल समझे पर थोड़ा सुन लो। फार्माकोग्नोसी में किसी भी क्रूड ड्रग के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, उसके सीक्वेंस। कई बार एग्जाम पूछते हैं सीक्वेंस फॉर फार्माकोग्नोसी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्या सीक्वेंस होती है। तो सबसे पहले ड्रग का नाम होता है, नाम के बाद क्या होता है इसका सिनोनिम्स, और क्या नाम से जाना जाता है। जैसे होली बासिल मतलब तुलसी, जेस्ट बार्क मतलब सिंकोना, ठीक है, फॉक्स ग्लो मतलब डिजिटलिस। तो कई सारे प्लांट के और क्या नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिनोनिम्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, दूसरे में क्या कहते हैं। फिर आता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या पढ़ता है, उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है। जैसे आंवला, आंवला का क्या यूज करते हैं? फ्रूट, ठीक है, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, तो कौन सा पार्ट यूज करें, साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है। ठीक है, जैसे अर्जुना हो गया, ठीक है, तो अर्जुना का कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? बार्क यूज करते हैं। ठीक है, फिर साइंटिफिक नेम क्या है उसका? टर्मिनल अर्जुना। ठीक है, राउल्फिया का, राउल्फिया के रूट्स एंड राइजोम। ठीक है, फिर उसके साइंटिफिक नेम क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, केमिकल्स क्या होते हैं? रिजरपाइन सर्पेंटिना। केमिकल की भी बात नहीं कर रहे ना, पार्ट यूज, साइंटिफिक नेम और फैमिली क्या होगी इसकी? एपोसाइनेंसी। ऐसे विनका का। तो सबसे पहले नेम, सिनोनेम, बायोलॉजिकल। फिर आता है जियोग्राफिकल सोर्स, कहाँ कहाँ किस क्लाइमेट में वो बढ़ता है या कहाँ उसकी खेती होती है, नेचुरली कहाँ पर होता है। ठीक है, चाइना में, इंडिया में, या इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कहाँ, उसको जियोग्राफिकल सोर्स बोलते हैं। फिर आता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब मार्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिखता है, उसका कलर, ठीक है, उसका ऑर्डर है ना, शेप, साइज, स्मेल वगैरह क्या है वो पढ़ते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिकल या हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर है भाई, उस रूट को, बार्क को, लीफ को माइक्रोस्कोप में देखो तो कैसे दिखती है। ट्राइकोम का पैटर्न क्या है, पेलिसेड रेशो क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस वगैरह, ये सब माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर कहलाते हैं। फिर उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल केमिकल होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। जैसे सेन्ना में सेनोसाइड एबीसीडी, एलोवेरा में एलोइन हो गया, अर्जुना में अर्जुनोलिक एसिड हो गया, ठीक है, फिर एसेनोलिक एसिड हो गया किसमें? कैस्टर ऑयल में। ऐसा ही क्लो में यूजिनॉल हो गया। ठीक है, तो कोई 1 2 4 प्रिंसिपल केमिकल होते हैं जो कोई ना कोई फार्मल एक्शन या थेरापेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो पढ़ते हैं। उसके बाद उसकी टेस्ट, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, उसकी कौन कौन सी टेस्ट लगाएंगे। और लास्ट में क्या देखते हैं? उसके यूजेस। इसके अलावा उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो यूज क्या काम में आता है। तो एक सीक्वेंस होती है हर एक ड्रग के बारे में पढ़ने की, इसको क्या बोलते हैं हम? फार्माको सीक्वेंस ऑफ फार्माको स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, चलो ये जनरल चीज हो गई। अब हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक
टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले बात करें हम लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स के बारे में जानते हो क्या? तो ये पेट साफ करने की दवाइयाँ, ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हाथों के मूवमेंट को बढ़ाएगी या उसमें फ्लूइड कंटेंट बढ़ा देगी और पेट साफ करने में मदद करे। अपने सिलेबस में क्या क्या है? एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना और रुबार। ठीक है, इनको सबको डिटेल में समझा रहा हूँ। एलोवेरा का क्या यूज करते हैं हम? जूस यूज करते हैं। ठीक है, पेट साफ करने का काम में आता है। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। ठीक है, फिर उधर बात का रेसिनस क्यूमिनस। ठीक है, फिर इसबगोल के सीड्स, हस्क बाजार में भी आती है। सेना की पत्तियां, रुबार के राइजोम। ठीक है, तो ये 5 ड्रग जो होती है ये क्या काम में आती है? पेट साफ करने का काम। इनको क्या बोलते हैं हम? लेक्सेटिव। इनको आगे और समझाओ। अब लेक्सेटिव क्या होता है? तो ड्रग्स विच प्रमोट, ठीक है, ड्रग आर सब विच प्रमोट बावेल इवैक्यूएशन, है ना, जो हमारे हाथों के अंदर जो मल फंसा है, जो बाहर नहीं आ रहा है, उसको बाहर निकालने में जो दवाइयाँ क्या करती है? मदद करती है। उनको क्या बोलते हैं हम? लेक्सेटिव कहते हैं। ठीक है, कब्ज को ठीक करने वाली दवाइयाँ। ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन विच रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज को ठीक करें बाय इंक्रीजिंग द स्टूल बल्क। जैसे इसबगोल, इसबगोल जो होता है खाना खा के, है ना, आगे हम मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, वो फूलता है बल्कनेस के थ्रू, क्या करता है? पेट साफ, इसको बल्क परगेटिव। फिर सॉफ्टनिंग स्टूल को जो क्या करे? सॉफ्ट कर दे, हाथों की मूवमेंट को बढ़ा दे, मोटिलिटी को बढ़ा दे, पेट साफ हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लेक्सेटिव। तो ओवरऑल क्या समझे हम? कब्ज को ठीक करने वाली दवाइयाँ। ठीक है, जैसे एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना और रुबार। ठीक है, अब ये दवाइयाँ काम कैसे करती है? ठीक है, तो पहला था बल्क फार्मिंग, बल्कनेस, वजन बढ़ाएगी, फूलेगी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर, इंक्रीज स्टूल बल्क एंड प्रमोट पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हाथों में मल फंसा है, इसबगोल खा लो। ठीक है, तो क्या करेगा? ये पानी पिएंगे, फूलेगा, फूलेगा तो क्या करेगा? ये बाकी के वेस्ट पे वजन बढ़ाएगा और उसको क्या करेगा? ठीक है, हाथों के मूवमेंट को बढ़ा दे, पेट साफ करने में क्या करता है? मदद का, जैसे इसबगोला हो गया। ठीक है, और केमिकल में मिथाइल सेलुलोज वगैरह चीजें आ जाए। फिर स्टिमुलेंट, जो हाथों की मोटिलिटी को क्या करें? बढ़ाए और सिक्रेशन को बढ़ाए। ठीक, उसको हम कहते हैं सेना वगैरह हो गया। फिर ऑस्मोटिक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। ऑस्मोटिक, परगेटिव, कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या करते हैं? ये हाथों के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। हाथों के अंदर क्या करते हैं? हाँ भाई, ये ऑस्मोसिस के बेस पे काम करते हैं। यहाँ रहेंगे, पानी पिएंगे तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता था, कुछ पानी क्या करेगा? हाथों में रुकेगा। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, मोइकोल आता है बाजार में। ठीक है, तो ये पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हाथों के अंदर क्या करते हैं? पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं और पेट साफ करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, और लुब्रिकेंट जो क्या करे? चिकनाई पैदा करे, जैसे लिक्विड पैराफिन हो गया, मिनरल ऑयल वगैरह हो गया। ठीक है, जो पानी का, तो यहाँ तब हाथों के मूवमेंट को बढ़ा दो, नहीं तो उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा दो या बल्कनेस को बढ़ाओ, जिससे क्या हो जाएगा? जो वेस्ट होगा धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं पेट साफ करने के। ठीक है, अभी हमको ड्रग्स को ज्यादा पढ़ना है, बाकी सब ठीक है, ड्रग्स पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, चलो एक एक थोड़ा सा हिंदी नाम याद रखो। मैक्सिमम जो है क्रूड ड्रग आपने देखी हुई है, बस उसको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? कंफ्यूज होते रहता है। सबसे पहले बात एलोवेरा, है ना, एलो। एलो को क्या बोलते हैं? अब ग्वारफाटा भी बोलते हैं ना। ठीक है, ग्वारफाटा या धृत कुमारी। ठीक है, रामदेव बाबा के एलोवेरा के जूस वगैरह उन पे लिखा मिलेगा। ठीक है, डायग्राम से समझ में आ गया। एलोवेरा का क्या यूज करते हैं? जूस, इसमें से जूस निकलता है ना, उस लिक्विड को यूज करते हैं पत्तियों में से। एलोवेरा की बहुत सारी वेराइटी होती है। ठीक है, तो एलो, कुरकुमा एलो ना, केप एलो, ठीक है, बारबाडोस वगैरह अलग अलग नाम है। क्या यूज करते हैं? उसकी पत्ती का जूस। क्या याद रखना हमको? ये बायोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलो बार्बिडेंसिस। ठीक है, या एलोवेरा बोल दो, एलोफेरॉक्स, अलग अलग वेराइटी है। ठीक है, फैमिली, फैमिली और साइंटिफिक नेम टाइम टू टाइम थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो एस्पोडिलेसी या लिलिएसी याद रखना, एग्जाम में दोनों आ सकती है। केमिकल पे फोकस करना है। बहुत सारी स्लाइड के अंदर कुछ चीजों को मैंने क्या कर रखा है? डार्क कर रखा है, वो थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ के आए थे क्या? उधर ग्लाइकोसाइड्स पढ़ के आए थे। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? शुगर और नॉन शुगर से मिलके बना। शुगर पोर्शन सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉन शुगर पोर्शन थेरापेटिक एक्टिविटी। फिर ग्लाइकोसाइड के हमने क्लासिफिकेशन दो तरह से देखे थे। एक तो देखा था बेस्ड ऑन ए ग्लाइकोन पार्ट, जो शुगर नहीं है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक एसिड। फिर दूसरा देखा था हमने लिंकेज के बेस पे, ओ ग्लाइकोसाइड ना, शुगर नॉन शुगर के ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, सल्फर से जुड़ा है, नाइट्रोजन। ओ वाले ज्यादा होते हैं, सी वाले कम होते हैं थोड़े से ना, बट सी वाले जो होते हैं जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होते।
NS वाले बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, तो एंथ्राक्विनोन रिंग, ये 3 रिंग आपको साथ में दिख रही है, ठीक है, 1 2 और 3, इस पूरे रिंग को हम क्या बोलते हैं, एंथ्राक्विनोन। तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। उसके बाद ये जो शुगर है, ठीक है, ये शुगर इसके किससे जुड़ी है, कार्बन से जुड़ी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सी ग्लाइकोसाइड, है ना। और इसके लिए कौन सी टेस्ट लगाते हैं, मॉडिफाइड ब्राउन टैगर, याद हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट ना, फेरिक क्लोराइड उसमें डालना पड़ता है क्योंकि इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो देखो अब उधर हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोसाइड्स पढ़ के, उसको थोड़ा इधर कोरिलेट कर। आज की क्लास के बाद में, ठीक है, आपको कम से कम 25 से 30 ड्रग के बारे में, उसके केमिकल्स, उसके यूजेस, उसमें टेस्ट क्या होती है, धीरे धीरे याद हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। बस आप ये मत सोचना कि जितना स्क्रीन पे लिखा है सब में रट्टा मार लूँ, ये स्ट्रक्चर भी याद कर लूँ, ये समझाने के लिए आपको जल्दी समझ में आने लग गया है ना। उस दिन मैंने समझा था, थोड़ा सा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको अपने आप चीजें कवर हो जाएगी, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। एंथ्राक्विनोन में भी कैसा है, सी ग्लाइकोसाइड। इसके लिए कौन से टेस्ट लगाएंगे हम, मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो एलोइन या बार्बालोइन, ठीक है, एलोइमोडिन, एलोरेजिन, है ना, बहुत सारे और भी केमिकल, प्रिंसिपल एक या दो को जरूर याद रखना, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ये सी ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। क्या काम में आता है, टॉपिक ही पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, लेक्सेटिव, तो पेट साफ करने की दवाई है, स्टिमुलेंट, लेक्सेटिव, परगेटिव, रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी एलोवेरा के जेल वगैरह, सोप, है ना, फेस वॉश वगैरह, इनमें भी आता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अबाउट एलोवेरा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं रिपीट करा दूंगा कुछ समय के बाद। अगला है कैस्टर ऑयल, और क्या कहते हैं, अरंडी का तेल। अरंडी के सीड्स आपने देखे ना, ये इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो अरंडी का तेल, ठीक है, क्या है, पेट साफ करने की दवाई है। इसको पिछली बार गवर्नमेंट एग्जाम में फार्मासिस्ट में भी पूछा था, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, रेसिनस क्यूमिनस, ठीक है। क्या है, ये फिक्स्ड ऑयल है। ऑयल 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, मिनरल ऑयल। जैसे वोलेटाइल ऑयल किसमें मिलेगा आपको, क्लोव में मिलेगा, ठीक है, लोम के अंदर मिलेगा, तुलसी में मिलेगा, यूजिनॉल होता है, कौन सा, यूजिनॉल, याद रखना, आगे पूछेंगे ना। ये कौन सा ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, ठीक है। इसका लाइक होता है लिक्विड पैराफिन, वो क्या है, मिनरल ऑयल है, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑयल होता है, ठीक है। अरंडी का तेल फिक्स्ड ऑयल है। रेसिनस क्यूमिनस, है ना, रेसिनस क्यूमिनस यूफॉर्बिएसी फैमिली। अब केमिकल का नाम, नाम इसका क्या है, रेसिनस क्यूमिनस है। तो केमिकल के नाम में भी कहीं ना कहीं रेसिनोलिक एसिड, ठीक है, रेसिनोलिक एसिड, ठीक है, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, थे रेसिनोलिक एसिड को एग्जाम में पूछा था पिछली बार, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं कई बार केमिकल्स का नाम उससे मिलता जुलता होता है, ऐसा याद है। जैसे अर्जुना, तो अर्जुनोलिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड, ठीक है। एलोवेरा तो एलोइन, रिजरपाइन, सर्पेंटाइन, ठीक है, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, विनकाम है, ठीक है। डिजिटल डाइजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, ठीक है। मैक्सिमम में, ज्यादातर ड्रग में ऐसा आपको केमिकल थोड़ा 2 4 5 बार प्रोनाउंस करो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम उधर पढ़ रहे थे, किसमें, सोशल फार्मेसी हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है, उधर हम किसी डिसीज का नाम, उसका कॉजेटिव एजेंट याद करने जाते, उसमें बच्चे रट्टा मारते नहीं। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। डिप्थेरिया, सोचो उससे मिलता जुलता होगा, कोरोनीबैक्टीरियम, डिप्थेरी। कोलेरा, विब्रो कोलेरी, ठीक है, ऐसे नाम है। ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेप्रोसी तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टिटनस मिलता जुलता होगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आधे से ज्यादा चीजें ऐसे ही कवर हो जाती है। अब क्या ब्लैंक रट्टा मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे केमिकल को भी याद रखना है तो कुछ ना कुछ सोचोगे, कुछ ना कुछ उसके साइंटिफिक नेम से, उसके कॉमन नेम से कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है। अरंडी का तेल तो देखा है, फिक्स्ड ऑयल उड़ता नहीं, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑयल है, क्या याद रखना है आपको, 1 कम से कम एक को याद, राइसिनोलिक एसिड, ठीक है, और रेसिनस क्यूमिनस, ठीक है। क्या काम में आता है, एक तो पेट साफ करने की दवाई है, ठीक है, तो कब्जे को ठीक करे। इसके अलावा स्किन के लिए, ठीक है, एक्ने ट्रीटमेंट हो गया, स्किन मॉइस्चराइजर, इनमें भी इसको यूज करते, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, रेसिनस क्यूमिनस, राइसिनोलिक एसिड, लेक्सेटिव, देन स्किन प्रिपरेशन में, ठीक है। 5 7 वर्ड याद रखना है हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें इसबगोल। इसबगोल के इसबगोल के सीड्स तो पेट साफ करने के लिए सबने सुने होंगे, ठीक है। तो इसबगोल, ठीक है, इसबगुला, ठीक है। ड्राइड राइप ना, सूखे सीड्स और उसकी हस्क यूज करते हैं सीड्स की, ठीक है। प्लेंटिगो ओवेटा, ठीक है। तो प्लेंटिजिनेसिस की फैमिली होगी, इसके अंदर म्यूसिलेज, ठीक है, अरेबिनो जाइलेंस करके। म्यूसिलेज क्या होता है, म्यूसिलेज के बारे में थोड़ा सा कहाँ सुना आपने, जो पानी को एब्जॉर्ब करके फूलता है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था, टेस्ट पढ़ी थी ना, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, कौन कौन से, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन,
फिजिकल इवोल्यूशन और माइक्रोस्कोप इवोल्यूशन में केमिकल और बायोलॉजिकल। तो मैंने बोला था फिजिकल इवोल्यूशन में स्वेलिंग इंडेक्स निकालते हैं, किसका निकालते हैं, म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स, है ना, ये जो होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, फूलता है, ठीक है, स्वेलिंग के, ठीक है। तो म्यूसिलेज होता है इसका। इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल होता है, प्रोटीन्स होते हैं, क्या काम में आता है, बल्क फार्मिंग, पानी को एब्जॉर्ब करके फूलेगा तो एक हमारे वेस्ट के ऊपर, मल के ऊपर क्या करेगा, सॉफ्ट मास क्रिएट करेगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, धीरे धीरे पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो बल्क परगेटिव। दूसरा डाइटरी फाइबर भी एक तरह का, ठीक है, तो हमारे आंतों वगैरह इनको क्या रखा है, वो हेल्दी रखता है, ठीक है। तो इस सब गुला, ठीक है। सीड्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सेना, ठीक है, सेना, सना या सोनामुखी बोल दो, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, फ्लावर ऐसे देखे, फिर बारिश के टाइम में बहुत सारे दिखेंगे। इसके जनरली पत्तियां यूज करते हैं, ठीक है, सूखने के बाद ऐसे पेल येलो कलर की पत्तियां हो जाती है, तो ड्राइड लिपलेट एंड पोट्स ऑफ सेना, ठीक है। सेना का साइंटिफिक नेम क्या है, सेना एलेक्जेंड्रिना, ठीक है, और केसिया एंगस्टिफोलिया, इसको पूछते हैं एग्जाम, केसिया एंगस्टिफोलिया, केसिया इक्विटीफोलिया, ठीक है, इनके बहुत सारी वेराइटीज होती है, केसिया एंगस्टिफोलिया या इंडियन सेना याद रखो अभी, ठीक है, केसिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है। लेगुमिनोसी फैमिली, केमिकल्स के नाम, सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, सेनोसाइड डी, ठीक है। एलोइमोडिन, है ना, एक केमिकल बहुत सारे प्लांट में होगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें होगा तो उसमें नहीं। जैसे यूजिनॉल, वो आपको तुलसी में भी मिलेगा और कहाँ मिलेगा, क्लो के अंदर भी मिलेगा। तो आपको प्रिंसिपल केमिकल के नाम याद रखना, बाकी एक दो याद हो अच्छी बात है। तो सेनोसाइड एबीसीडी। अब सेनोसाइड डायग्राम देखो, वहां पर स्ट्रक्चर, कौन सी रिंग है इसमें, एंथ्राक्विनोन रिंग है। कौन सी रिंग है, ये भी एंथ्राक्विनोन है और ये भी एंथ्राक्विनोन है, पर डबल है इसमें ना। एलोवेरा में, एलोइन में क्या थी, सिंगल थी, तो एंथ्राक्विनोन रिंग है। एंथ्राक्विनोन के साथ में क्या जुड़ा है, ग्लूकोज जुड़ा है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या हो गया, एक शुगर हो गई, बाकी एंथ्राक्विनोन क्या हो गया, नॉन शुगर हो गया। उसके कौन से पोर्शन से जुड़ा है, यहाँ OH H हट गया तो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो ये कौन सा ग्लाइकोसाइड हो गया, लिंकेज के बेस पे ओ ग्लाइकोसाइड, और ए ग्लाइकोन पार्ट के बेस पे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। फिर लिंकेज के बेस पे कौन सा ग्लाइकोसाइड है, ये ओ ग्लाइकोसाइड है। और बोला था नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है, ओ ग्लाइकोसाइड ज्यादातर मिलेगा आपको, ठीक है, ओ। और ये ओ ग्लाइकोसाइड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो इनके लिए कौन सी टेस्ट लगाते हैं हम, ब्रोन-टेकर टेस्ट। जबकि उसमें सी ग्लाइकोसाइड था, ठीक, इसमें एलोइन, एलोवेरा में, वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, उसके लिए कौन सी टेस्ट लगाते हैं हम, मॉडिफाइड ब्रोन-टेकर। उसमें फेरिक क्लोराइड भी मिलाना पड़ेगा उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, पेट साफ करने की ये भी दवाई है, ठीक है। तो सेना। देन आता है रुबार्ब। रुबार्ब का क्या यूज करते हैं हम, ना, रेवा चीनी बोल दो ना, कंद यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, राइजोम, ना, ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ रुबाब, ठीक है। इसको थोड़ा वो देखना, देख ले, पहले एग्जाम सिलेबस में था, थोड़ा सा हट गया है वो, पर राइजोम मॉड्यूल याद रखना। राइजोम किसके किसके यूज करते हैं, अदरक, है ना, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, रुबार्ब हो गया, इनके क्या यूज करते हैं, राइजोम यूज करते हैं, ठीक है। थोड़े से इंपॉर्टेंट ड्रग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत इनको देख रहे हैं, इसमें भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, ये इसकी समरी टेबल घर से पढ़ने के लिए। अभी हमने पूरा इमेज के बेस पे देख लिया। अब शॉर्टकट याद रखना है, तो लेक्सेटिव में 5 ड्रग के नाम है, उनका पहले हमको हिंदी नेम याद कर, आदि जी समझ में आ जाए कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसमें प्रिंसिपल या मेन केमिकल कौन सा होता है, तो एलोइन, पैरासोनिक एसिड, है ना। देखो मैंने एक लिस्ट भी दे रखी है जिसमें 4 पेज पे पूरी 70 ड्रग के आसपास कंटेंट है, वो घर पे शॉर्टकट पढ़ने के लिए है, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये वन वर्ड यदि याद रखना तो आप केवल क्या करो, उसका मेन केमिकल पहले याद कर लो, साइंटिफिक नेम। अब इस 5 में से 3 के भी याद हो जाए तो भी काम बन जाएगा। किसी का केमिकल कॉन्स्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, किसी का पार्ट पूछ लेते हैं, किसी का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं सब पूरा अच्छा से याद होगा तभी काम बनेगा। कई बार इन जनरल पढ़ने से भी चीजें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, पुराने पेपर देखोगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल अबाउट लेक्सेटिव, ठीक है। अगला इसमें कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। कार्मिनेटिव होते हैं जो पेट में गैस बनने नहीं देते, गैस को खत्म करते हैं। पेट में गैस बनेगी, पेट फूलेगा, हाथों में मरोड़ वरोड़ भी आएगी, ठीक है। तो कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। तो कार्मिनेटिव आर द सब्सटेंस और ड्रग्स व्हिच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड आर फैसिलिटेट द एक्सपल्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड गैस। जो बनी है उसको बाहर निकाले, ठीक है, या बनने नहीं दे, ठीक है। और फ्लैटुलेंस से बचाए, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेट में
मरोड़ आ रही है, गैस बन रही है, ठीक है, उबार सा आ रहा है, उसको क्या करे, कम करे, इसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेटिव। जैसे धनिया जीरा अजवाइन जो खा रहे हैं हम, मसाले जितने भी डाल रहे हैं वो सब क्या है, कार्बोनेटिव जीआई रेगुलेटर, पेट में गैस बनने नहीं देते हैं और डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। तो फेनल हो गया, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, कार्डामोम हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में आप जानते ही हो कि खाना खाने के बाद आप क्या खा लेते हो, सोप खाते हैं, हाँ, मुखवास है तो भाई होटल में भी गए तो रेस्टोरेंट में क्या करे, सोप मिश्री ले लेते थोड़ी सी, इसी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन जनरली थोड़ा याद करो, जीआई रेगुलेटर जो डाइजेशन को बढ़ाएंगे, पेट के अंदर सिक्रेशन को बढ़ाएंगे, डाइजेशन प्रॉपर सा हो जाए, ठीक है, मोटिलिटी बराबर बनी रहे हमारी आंतों की, ठीक है, सिक्रेशन सही हो, एंजाइम सही हो, एपेटाइजर का भी काम करे, तो खाना आसानी से पच जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। तो ये सब हम मसालों में डालते ही है, क्या क्या डालते हैं, कोरिएंडर मतलब धनिया, फेनल मतलब सौंफ, कार्डामम मतलब इलायची, जिंजर अदरक है ना, लौंग, फिर इलायची, काली मिर्च हो गई, ठीक है, हींग हो गया, नटमेग हो गया, है ना, सिन्नामोन, दालचीनी वगैरह हो गया, सब क्या है, मसाले, सब सब्जियों में डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ये सब मेडिसिन है, इसलिए हमारे फूड का एक पार्ट बन गया, जिससे हमारा खाना आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। सबसे पहले बात करें कोरिएंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं, धनिया। धनिया का क्या यूज करते हैं हम, पाउडर, तो फ्रूट होता है उसको पीस लेते हैं और हरी धनिया भी डालते हैं सब्जी में, पर ऐसा मेडिसिन के हम बात हो, फ्रूट, ठीक है। कोरिएंड्रम सटाइवम, ठीक है, और किसमें सटाइवम लगा रहता है, चलो आगे बताऊं। कोरिएंड्रम सटाइवम, ठीक है, क्या काम में आता है, तो खाने को पचाने में मदद करता है, गैस बनने नहीं देता। फेनल मतलब सोप, ठीक है, इसका भी क्या यूज करते हैं, फ्रूट यूज करते हैं। सोप के बारे में पूछते हैं तो फेनोलिकुलम वल्गेरी, और इसका केमिकल जरूर पूछा जाता है, तो एनीथॉल, क्या याद रखना है हमको, एनीथॉल। सोप से खुशबू आती है, जिससे भी खुशबू आ जाए समझो उसमें वोलेटाइल आयल, तो मैक्सिमम में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वोलेटाइल आयल मिलेगा, ठीक है। कार्डामोम मतलब इलायची, ठीक है, इसके भी फ्रूट सीड्स यूज करते हैं, इलेट्रिया कार्डामोमम, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी, जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी फैमिली आपको जिंजर की भी मिलेगी, पर स्पेलिंग जेड से शुरू हो रही, ध्यान देना ना, जिंजीबरेसी है ना, जिंजर, कार्डामोम, और एक आएगा उधर आपका टर्मरिक, हल्दी, इनकी फैमिली क्या है, जिंजीबरेसी। तो किसी एक आध की फैमिली पूछ लेता है, ठीक है। फिर बात करें हम क्लो, लोगों को आगे डिटेल में और समझा दूंगा, इसका क्या यूज करते हैं हम, फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, ये कलियां होती सूख जाती तो उनको हम यूज करते हैं, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, ठीक है। अब नाम इसके दो है, साइजियम एक्रोमेटिक है ना, एक्रोमेटिकम, ठीक है, दूसरा यूजिना कैरियोफाइलस। थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में समझाया था कि इनकी फैमिली और बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजों के बदलते रहते हैं, ठीक है। अब पुराना नाम क्या चल रहा है उसका, यूजिनिया कैरियोफाइलस, ठीक है, हो सकता है पुराने के हिसाब से एग्जाम में आ जाए, और नया नाम याद रखना है तो साइजियम एक्रोमेटिकम, ठीक है, दोनों नाम है इसके, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुराने किताबों के हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो नाम थोड़ा सा चेंज हो। मायाटेसी फैमिली, केमिकल कौन सा इसमें, यूजिनाल, ठीक है। अब लोग तो बहुत सारे काम में आता है, आगे समझा रहा हूँ मैं, दांत का दर्द बंद करता है, पेट में गैस बनने नहीं देता, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट भी है, ठीक है, बहुत सारे काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, ठीक है, पेपर नेग्रम है ना, पेपर नाइग्राम, फ्रूट यूज करते हैं, पेपरिस फैमिली, पेपरीन होता है, देखो पेपर, पाइपर नाइग्राम, पाइपरेसी फैमिली और पाइपरीन, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा 2 4 5 बार प्रोनाउंस कर लो तो बढ़िया आराम से एग्जाम में याद आ जाएगा, वहां पर बस प्रोनाउंस करके उसको छोड़ो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा फोर्टिडा हींग, ओलियोगम रेजिन होता है, ऑयल गम और रेजिन का मिक्सचर, गम हमने रेजिन के टाइप्स पढ़े थे, ओलियो रेजिन, ओलियोगम रेजिन, गम रेजिन, ठीक है। फिर एक दो नाम और है ना, सिनामिक एसिड वगैरह, बाल्सम्स वगैरह, सब रेजिन के अलग अलग प्रकार थे, ठीक है। तो ओलियोगम रेजिन, ठीक है। फिर नटमेग मतलब जायफल, जायफल के क्या यूज करते हैं हम, सीड्स यूज करते हैं, ठीक है। और सिन्नामोन, सिन्नामोन की क्या यूज करते हैं, पूछते हैं एग्जाम में, क्या यूज करते हैं, बार्क। दालचीनी सुना है ना, खड़े मसालों में सब खड़े मसाले ना, सिन्नामोनम वर्मम है ना, लॉरेसी फैमिली, और सिन्नामेल्डिहाइड होता है इसमें, क्या होता है, नाम है उसका क्या है, सिन्नामोन, तो सिन्नाम एल्डिहाइड। ये सारे के सारे कार्बोनेटिव, जीआई रेगुलेटर, स्टोमैचिक, हमारे आंतों के अंदर सिक्रेशन को बढ़ाना, ठीक है। फिर मरोड़ आने नहीं देना है ना, एंटीस्पाज्मोडिक का काम करते, गैस बनने नहीं देते, ठीक है। तो ये सारे के सारे
कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स। ठीक है, चलो लोंग को थोड़ा डिटेल में देखना है, इस पे क्वेश्चन आता रहता है क्लो के ऊपर। ठीक है, तो क्लो हिंदी में क्या कहते हैं, उसको लोंग कहते हैं। ठीक है, लोंग का क्या यूज करते हैं, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, सूखी वाली कलियां हैं उसकी, लोंग की कलियां क्लो बर्ड बोलते हैं। साइजियम एक्रोमेटिकम या यूजिना केरियो, है ना, यूजिना केरियोफाइलस, है ना, नाम बदल देते, पुराना नाम इसका यूजिना केरियोफाइलस। यूजिना नाम है तो केमिकल का नाम क्या हो जाएगा, यूजिनॉल, है ना। क्या पाया इसमें, खुशबू आती है ना लौंग की, तो वोलेटाइल ऑयल होता है, तो यूजिनॉल मेजर हो गया। इसके अलावा यूजिनाइल एसीटेट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मायटेसी फैमिली, तो लौंग के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो ड्रग के ऊपर, जैसे अभी हमने 7-8 ड्रग देखी कार्बोनेटेड जीआई रेगुलेटर में, एक दो को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, जिसको डिटेल में पढ़ रहा है उन पे क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादातर जो पेपर देखे हैं तो उन ड्रग को, क्योंकि 70 ड्रग है, हर एक ड्रग को डिटेल में देखना, इसलिए मैंने बाकी की लिस्ट डाल दी, कुछ कुछ ड्रग को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्लो के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो फ्लावर बर्ड्स, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, यूजिना केरोफाइलस, यूजिनाल इसके केमिकल। अब लोंग क्या काम में आता है, एक तो कार्बोनेटिव, ठीक है, एंटीसेप्टिक भी है, लोकल एनाल्जेसिक, डेंटल खास करके दांत का दर्द बंद करने के लिए हम लौंग का तेल है, लौंग चबा लो, फ्लेवरिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो खाना पचाने में, डाइजेशन में, दांत का दर्द बने, सब में काम आता है। और टूथपेस्ट भी आता है, दंत क्रांति, वो भी क्लो फ्लेवर है ना, लौंग का तेल उसमें डाला रहता है। ये यूजिनाल का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यूजिनाल का स्ट्रक्चर याद हो, अच्छी बात है, मतलब थोड़ा सा देख लेना यदि आपको लगे तो। चलो कुछ मेज द कलम, फिर वापस आके हम ड्रग पे पढ़ते हैं। एलो, कौन सा केमिकल होता है एलो में, एलोइन। ठीक है, फिर कैस्टर ऑयल में साइंटिफिक नेम क्या था उसका, रेसिनस क्यूमिनस, तो राइसिनस, है ना, मतलब क्या हो जाएगा वो, राइसिनोलिक एसिड। ठीक है, और इसबगुल के अंदर म्यूसिलेज होता है, पानी के अब्जॉर्ब करके फूलता है, बल्क परगेटिव है। ठीक है, सेना, सेनोसाइड एबीसीडी, केसिया एंगस्टिफोलिया, केसिया एक्टिफोलिया, है ना, पढ़ा था ना। और डिजिटेलिस आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो क्या है वो, डाइगॉक्सिन, डाइजिटॉक्सिन, डाइटॉक्सीजेनिन। ठीक है, ये इसके केमिकल कौन, प्लांट के नाम है, और उसके क्या है, केमिकल कांस्टेंट के नाम, जो प्रिंसिपल एक्टिव कांस्टेंट होता है, जो थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो अगला आ जाओ इसमें, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, सिक्रेशंस को कम कर देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, घाव भरने में मदद करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, उसको हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। टेनिन्स जो होते हैं जितने भी, वो एस्ट्रिंजेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, टेनिन्स पढ़ा था ना पूरे चैप्टर हमने। तो अभी हमारे सिलेबस में 3 ड्रग है, मायरोबालम, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, तो सब्सटेंस विच प्रेसिपिटेट प्रोटीन, जो प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, एंड कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू को थोड़ा हार्ड बना देंगे। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग सिक्रेशन, वहां से सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम, तो गम टाइटनिंग के काम में भी आते हैं। ठीक है, बॉडी की सिक्रेशन भी कम कर देगा थोड़ा सा। ठीक है, तो डायरिया में, मुंह में अल्सर वगैरह हो गए तो उसमें काम की होती है। ठीक है, तो रिच इन टेनिन्स। अब एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कौन शो करता है, टेनिन शो करता है। तो कटेचू के बारे में पहले पढ़े, तो सिलेबस के 3 रखे, कटेचू, है ना, कटेचू, पेल, है ना, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू और मायरोबालम। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करें हम ब्लैक कटेचू, कत्था भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कत्था खेर, है ना, कत्था या खेर। ठीक है, सिनोने में हिंदी नेम थोड़ा सा देख लेना, तो कटेचू, कत्था, खेर, अकेसिया कटेचू भी बोलते हैं, ब्लैक कटेचू भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राइड एक्वस, हाँ ना, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्डवुड, जो लकड़ी होती है उसके अंदर से निकलता है। ठीक है, हार्डवुड बोल दो आप, लकड़ी के अंदर से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है। कत्था पान दुकान में देखना, पान पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये अकेसिया कैटेचू की बात है। फिर उधर गंभीर अलग है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या है, अकेसिया कैटेचू, है ना, या सेनेजिला कैटेचू। ठीक है, फिर फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, क्या पाया, नाम उसका कैटेचू है, क्या हो जाएगा, कैटेचिन। ठीक है, कैटेचुटेनिक एसिड। ठीक है, तो कैटेचिन वर्ड याद रखना, क्वेरेसिटीन होता है, तो टेनिन एक तरह के इसके अंदर। ठीक है, क्या काम में आता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। ट्रेडिशनली क्या यूज होता है इसको, एक तो डायरिया, डिसेंट्री, हाथों में क्या होता है, सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पेट पूरा खाली हो गया, छाले हो जाएंगे उसके केस में। फिर माउथ एंड थ्रोट प्रिपरेशन, पान गुटखा मसाले वगैरह इसमें डालते हैं। ठीक है, गम टाइटनिंग का काम भी करेगा, मसूड़ों से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टेनिंग एंड डाइंग, कलर है ना, कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। कौन से ड्रेस लगाते हैं कटेचू के लिए,
टेनिन्स की कौन सी टेस्ट होती है? गोल्ड, बिटर, स्किन टेस्ट है ना। चमड़े का कलर क्या करता है? ब्राउनिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता है। पहले हम ऑक्स इंटेस्टाइन का एक पीस लेते हैं, उसको HCl डुबाते हैं, फिर वाटर वॉश करते हैं, फिर हम टेनिन के सॉल्यूशन डुबाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं पानी से, फेरस सल्फेट डुबाया और उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउनिश ब्लैक कलर हो जाता है। तो ट्रू टेनिन्स होते हैं वो गोल्ड, बिटर, स्किन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और जो फॉल्स या सूडो टेनिन्स होते हैं वो पॉजिटिव नहीं देते। ठीक है, तो ये हुआ पूरा ब्लैक कटेचू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पेल कटेचू। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज होता है इसका, तो पेल कलर है ना, पेल कटेचू। ठीक है, तो कत्था इसको भी बोलते हैं। ठीक है, पर ये गंभीर है, क्या उसको? गंभीर। ठीक है, तो ड्राइड एक्वास एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ यंग शूट्स ऑफ, है ना, अनकेरिया गंभीर। ठीक है, फैमिली अलग है, रूबिएसी वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का था। ठीक है, इसमें भी कैटेचिन, कैटेटोनिक एसिड वगैरह होता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, डायरिया वगैरह इनमें भी शो करते हैं। तो कटेचू के दो टाइप्स हो गए, पेल कटेचू और ब्लैक कटेचू। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट इसमें मायरोबालम। ठीक है, हरी टिक्की, ये तो सुना होगा ना, हरड़ नट्स होते एक तरह के। ठीक है, तो ड्राइड मेचर फ्रूट्स है ना, ये चिबोलिक मायरोबालम में बोलते हैं ना। तो टर्मिनेलिया चिबुला, टर्मिनेलिया चिबुला, व्हाट इज टर्मिनेलिया चिबुना। और अर्जुना का क्या नाम होता है? टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम है उसका, अर्जुन है। ठीक है, तो टर्मिना चिबुला, टर्मिना अर्जुना। ठीक है, चलो, तो टर्मिनेलिया चिबुला। ठीक है, तो चिबोलिक एसिड, चिबोलिक एसिड जो है ना, एक तरह के इसमें भी क्या है, एलेजिक एसिड और गालिक एसिड, याद आ रहा है? गालिक एसिड और एलाजिक एसिड, इलागोटेनिन और गालोटेनिन पढ़े थे ना, जो हाइड्रोलाइज होकर। ठीक है, गालिक एसिड और क्या देगा बाद में? शुगर। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स पढ़े थे। ठीक है, ये भी क्या काम आता है? एस्ट्रिंजेंट। यूजेस लगभग जब एक कैटेगरी हम पढ़े तो सेम ही आएंगे। तीसरा ये क्या है? डाइजेस्टिव प्रिपरेशन, ट्रिफला में पढ़ा ना, हरड़ होती है उसमें, तो त्रिफला है ना, 3 केमिकल का उसमें मिक्सचर होता है, त्रिफला पाउडर के अंदर भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, नट्स यूज करते खास करके इसके। कार्डियोटॉनिक क्या होता है? जो हार्ट को ताकत दे। ठीक है, तो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स आर सब्सटेंस विच इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एफिकेसी ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जो हार्ट की मसल्स को क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करें, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियोटॉनिक। ठीक है, कार्डियोटॉनिक। और जो गर्भाशय की मसल्स को ताकत दे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिक, है ना, या यूरोटॉनिक बोलते हैं ना, यूटेराइन टॉनिक, यूटेराइन मसल्स को सिखलाती है। ये क्या है? कार्डियोटॉनिक है। ठीक है, कब यूज कर? दे इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कब देते हैं इनको? CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, है ना, CHF। CHF क्या होता है? जब हमारे हार्ट की मसल बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट भी होता है, हार्ट का साइज भी बढ़ने लग जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, थकावट सी होती है, कमजोरी, उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट का जो जिस इफिशियंसी के साथ में उन्हें बाहर ब्लड आना था वो आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसको हम कार्डियक आउटपुट या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो जो हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएगा, जो कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा? फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों, फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट, फोर्स मतलब ताकत के साथ, है ना। तो फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाए? बढ़ जाए, और CHF में क्या हो जाए? उसको रिलीफ मिले, आराम मिल जाए। ठीक है, तो अर्जुना और डिजिटरीज हमारे सिलेबस में कैसे काम करती है? तो थोड़ा सा फार्माकोलॉजी रिलेटेड है, तो इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, है ना, बाद में भी काम है, याद रखना। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बोल दो, या सोडियम एटीपेज को इनिबिट कर दे। सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनिबिट करते हैं तो हमारी जो हार्ट की मसल्स है इस चैनल को बंद कर दिया, इसके कारण सोडियम अंदर ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम। फिर डिक्रीज सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंज, है ना। अब इस सोडियम को बाहर जाना, है ना, अंदर बाहर होता है, तो उसके बदले में क्या होता है? कैल्शियम भी बाहर जाता है, तो कैल्शियम एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो अंदर कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कैल्शियम यदि किसी मसल्स के अंदर जितना ज्यादा होगा, मसल उतनी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कैल्शियम का इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ने के कारण हार्ट की मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और ज्यादा
ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव मतलब आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो रही है, कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और हार्ट क्या करती है, ताकत से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम CHF का मतलब कार्डियोटोनिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वन वर्ड में यदि याद रखना है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करके हार्ट की मसल्स के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा, जिससे हार्ट की मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हमको ड्रग पे ज्यादा फोकस करना है, पर थोड़ा सा सुन लो तो एग्जाम में ये भी कहीं ना कहीं काम में आएगी। जब दूसरे चैप्टर में पढ़ाओ तो उनको और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, इससे इस पे ध्यान जाएंगे मैकेनिज्म पे पूरा पूरा, तो चैप्टर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करके कैल्शियम का लेवल बढ़ा देती है, कैल्शियम का लेवल बढ़ने से हार्ट की मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दो ड्रग है हमारे सिलेबस में, कौन सी है, डिजिटेलिस और अर्जुना। डिजिटेलिस की क्या यूज करते हैं, लीव्स यूज करते हैं, ठीक है, दो वेराइटी होती है, डिजिटल लेनाटा और डिजिटेलिस परपुरिया, ठीक है, और उधर अर्जुना की क्या यूज करते हैं हम, बार्क यूज करते हैं, अर्जुना की बार्क या अर्जुन की छाल, क्या करते हैं, हार्ट की मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, उनके कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। चलो एक एक को डिटेल में देख लो। इधर सबसे पहले बात करें हम डिजिटेलिस, ठीक है, डिजिटेलिस को फॉक्स ग्लो भी कहते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये सिनोनिम्स आपको की नोट्स के अंदर शुरुआत में हर सब्जेक्ट में, ठीक है, केमिस्ट्री में भी और फार्माकोग्नोसी में भी कुछ 10 से 12 इंपॉर्टेंट सिनोनिम दे रखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉक्स ग्लो किसको बोलते हैं, होली बासिल किसको बोलते हैं, जेस्ट बात किसको बोलते हैं, ऐसे इसको भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सदाबहार क्या, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ठीक है, सर्पगंधा किसको बोलते हैं, रॉल्फिया को, ठीक है, सर्पिला रूट, स्नेक रूट बोलते हैं। फिर अश्वगंधा विथानिया, विथानिया सोमनीफेरा, उसकी जो रूट्स होती है उनकी जो स्मेल होती है वो घोड़े के यूरिन जैसी होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, अश्वगंधा कहते हैं। तो अश्वगंधा, स्नेक रूट्स, फॉक्सग्लो, होली बासिल, जेस्ट बार, ये 7 8 10 उसमें नाम दे रखे सिनोनिम्स। हर एक ड्रग के बहुत सारे नाम होते हैं पर सब नहीं, पर कम से कम जो खास खास है उनको मैंने क्या कर दिया, की नोट्स में ऊपर डाल रखा है, उनमें से 2 3 एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो फॉक्सग्लो बोलते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, इसकी पत्तियां, दो वेराइटी डिजिटलिस, नाम इसका क्या है, डिजिटलिस, तो आधा नाम तो याद हो गया, डिजिटल लेनाटा, डिजिटलिस परपुरिया, स्क्रोफुलेरेसी फैमिली, फैमिली चेंज होते हैं, स्क्रोफुलेरेसी पुराने समय से बहुत ज्यादा यूज है, उसका ध्यान रखना। क्या पाया जाता है इसके अंदर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड को और क्या बोलते हैं, इसमें एक और नाम था स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं ना, ये स्टेरॉयड है। कौन कौन से, अब नाम डिजिटलिस है तो डाइजिटॉक्सिन, फिर डाइगॉक्सिन, फिर डाई हटा दो तो जिटॉक्सिन ना, डाइजिटॉक्सिजेनिन, ठीक है। तो डिजिटलिस रिलेटेड कुछ ना कुछ नाम है उनके, ठीक है, 2 4 प्रोनाउंस को याद आ जाए। अब एग्जाम आपको स्ट्रक्चर भले ही छोटा दिख रहा है, मैं दिखाने के लिए थोड़ा समझाया। यहाँ पर जो है शुगर के 3 मॉलिक्यूल है, क्या है यहाँ पर, शुगर के 3 मॉलिक्यूल है ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मैंने डायरेक्ट 3 लगा दिया, ठीक है। पूरा ये डिगॉक्सिन का स्ट्रक्चर है और ये डाइजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, इस रिंग को क्या बोलते हैं, ये स्टेरॉयडल रिंग है, क्या है ये, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, इसलिए जो डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड होते हैं इनको स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ए ग्लाइकोन पोर्शन, ये ए ग्लाइकोन बाद में शुगर है, ए ग्लाइकोन अभी 3 रिंग साथ में थे, उसको क्या नाम दिया, एंथ्राक्विनोन। अब ये क्या 3 ऐसी है 6 मेंबर, देन एक 5 मेंबर है, इस पूरे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड हो गया। कहाँ असर करता है, हार्ट पे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। आ रहा समझ में, ठीक है, कार्डियक। और दूसरा ऑक्सीजन से जुड़ा ओ ग्लाइकोसाइड भी कह सकते हैं, अब इसको लिंकेज के बेस पे बात करें, ठीक है। तो ये डाइगॉक्सिन और इधर क्या हो गया, डाइजिटॉक्सिन, ठीक है, इसमें बस OH का डिफरेंस है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है और इधर है। पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हो चलेगा, पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, स्टेरॉयडल रिंग होती है, इसलिए क्या नाम दिया इसको हमने, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड कहते हैं। क्या काम में आता है, पहला तो कार्डियोटॉनिक है, हार्ट को क्या करता है,
ताकत देता है हार्ट के। तो कब यूज करते हैं इसको? CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसको कॉमन भाषा में हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर अरेथमिया, ठीक है। और दूसरा ये जो है ये बहुत ही पोटेंट मेडिसिन होती है। क्या होती है? पोटेंट ड्रग है ना, कम डोज में ज्यादा असरदार है, ठीक है। ज्यादा डोज में चले जाए तो कार्डियक टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, अपने हिसाब से घर पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटलिस फॉक्सफ्लो, डिजिटलिस डेनाटा, डिजिटलिस परपुरिया, ठीक है। स्कोपुलरिस फैमिली हो गई। डाइजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, इसके केमिकल कांस्टेंट क्या काम में आता है? कार्डियोटॉनिक है, ठीक है। और एक स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड है। कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं इसके लिए? भूल गए? हाँ, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, इसके अलावा लेगल टेस्ट और बलजेट टेस्ट, ठीक है। लेगल, बलजेट और किलर किलानी टेस्ट, किसकी टेस्ट है ये? डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड की, ठीक है। चलो अगला है अर्जुना, अर्जुन की छाल, ठीक है। अर्जुन की बार्क, तो कौन सा पार्ट यूज करते हैं इसका? बार्क यूज करते हैं, स्टेम का है ना, तो बार्क यूज करते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? टर्मिनेलिया अर्जुना। और अभी इसके पहले कौन सा गया था? टर्मिनेलिया चिबुला, ठीक है। टर्मिनल अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। कॉम्प्रिटेसी फैमिली, अब नाम उसका अर्जुन है तो अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। और केमिकल के नाम में अर्जुनोलिक एसिड, ठीक है, अर्जुनिक एसिड, ठीक है। अर्जुना 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 बार बार ना, अर्जुजेनिन, ठीक है। इसके अलावा टेनिन्स वगैरह दूसरी चीजें भी होती है, ठीक है। तो अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, बार्क यूज करते हैं। अर्जुन ऐसे घर पे पढ़ो, मैंने बोला था आपको एक 4 पेज की लिस्ट दी है और एक सिलेबस दिया है, सुनना ध्यान से। सिलेबस में अभी लास्ट में और याद करने का तरीका बता दूंगा। जिस कैटेगरी में कम ड्रग दे रखी है उनको सबसे पहले करना, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव केवल राउल्फिया है, कार्डियोटॉनिक में अर्जुना और डिजिटेलिस है, ठीक है। CNS में बहुत सारी ड्रग है, ड्रग एक्टिंग ऑन CNS में बहुत सारी ड्रग है। कार्बन GI रेगुलेटर में बहुत सारी ड्रग थी, ठीक है। एंटी कैंसर में विनका पोडोफाइलियम, ठीक है। एंटी मलेरियल में सिंकोना और आर्टिमिसिया। फिर एंटी डिसेंट्रिक में इपेका क्योना। तो जहां जहां एक एक दो दो ड्रग के नाम लिखे हैं सबसे पहले उनको करो, ठीक है। फिर कार्बन GI रेगुलेटर में 10-12 ड्रग है, लेक्सेटिव में 5 ड्रग है, CNS में 10-12 ड्रग है। उनमें से कुछ कुछ को करो, पर जहां सिंगल ड्रग उसको सबसे पहले करना। अब उसको करने का भी एक और तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, इसमें से 5 वर्ड, जो मैंने एक लिस्ट दे रखी है नोट्स की, है ना, ड्रग की लिस्ट बना के, उसमें 4 पेज पे सारी ड्रग आ गई, उसमें से उठा और सिलेबस पे एक बार लिखो, लिखने से भी चीजें क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुना, वहां लिखा है कार्डियोटॉनिक अर्जुना डिजिटलिस, तो अर्जुना में साइट लिया हमने, बार्क, टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। फिर इसकी हमारी फैमिली होगी कॉम्प्रिटेसी, अर्जुनोलिक एसिड, कार्डियोटॉनिक, ऐसे 4 वर्ड लाइन से लिख रही है। फिर डिजिटलिस में लीफ, ड्राइड लीफ, उसके अलावा डिज लेनाटा, डिज परपुरिया, है ना, स्कोपोरेसी फैमिली, कार्डियक ग्लाइको, स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड, और 2-3 ऐसे एग्जांपल लिख ले। मतलब जो सिंगल सिंगल ड्रग है इसको सिलेबस पे एक बार लिस्ट में से देख के लिख लो। विनका, कैथारेंथस रोजियस, ठीक है, एपोसाइनेंसी फैमिली, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ऐसे 4-4 वर्ड जो सिंगल सिंगल गैप, सिंगल सिंगल आप 15 ड्रग भी लिख लोगे ऐसे, उन 15 में से कम 7-8 ड्रग पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, काम हो जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ जो बहुत सारा कंटेंट था उसको थोड़ा सा और हमने क्या करा, इंपॉर्टेंट चीजें बाहर लेके आए, फिर बाहर लेके आए, कंटेंट को छोटा करके स्पेसिफिक बना, इतना तो आना ही आना चाहिए। इसके बाद और ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, इतना आ जाए कम से कम एग्जाम में हमारी स्कोरिंग अच्छी हो जाए। तो जो सिंगल सिंगल एक एक दो दो तीन तीन रख के जहां जहां सिलेबस में नाम लिखे उनमें क्या करो, मुद्दे के पॉइंट उठा के लिख लो। हर एक चीज नहीं होती, यदि हम पूरी 70-80 ट्रक के बारे में पढ़ने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। पर हर एक ट्रक के बारे में कुछ न कुछ जरूर आ जाएगा, ये भी पक्का है हमको ना। आपको धीरे धीरे याद होगा, हो सकता है इसमें से फैमिली भूल जाओ पर केमिकल के नाम याद हो गए, साइंटिफिक नेम याद हो गया, किसी का फैमिली याद हो जाएगी, केमिकल भले उसका साइंटिफिक नेम नहीं याद हो। थोड़ा थोड़ा हर किसी के बारे में आना चाहिए, किसी भी ड्रग के बारे में जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हुआ पूरा अर्जुना और डिजिटलिस, ठीक है। चलो कुछ ट्रू फॉल्स है, फिर वापस ड्रग के ऊपर बढ़ते हैं। अभी तक जो पढ़ा उससे चाहिए है ना। कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ रेसिनस क्यूमिनस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ठीक है। फिर डिजिटलिस कंटेंट, डिजिटलिस कंटेंट
ट्रू है। डिजिटेलिस कंटेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड सजेस डाइगॉक्सिन एंड डाइजिटॉक्सिन, तो ये भी ट्रू है। फिर अर्जुना इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। फिर फेनल कार्बन टू जी रेगुलेटर क्या है, कंटेंट एनेथॉल, मैंने पूछा इसके केमिकल पे क्वेश्चन आ जाए ऐसा मेजर एक्टिव कांस्टेंट, तो ये भी ट्रू है। फिर कार्डामोम बिलोंग टू द फैमिली जिंजीबरेसी, किसी की फैमिली, किसी का पार्ट, किसी केमिकल, कुछ भी आ जाए एग्जाम में। इसके अलावा जिंजर की भी और टर्मरिक की भी, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। क्लो कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनओपन फ्लावर बड्स, हाँ ये भी ट्रू है। और यूजिनॉल इज अ मेजर एक्टिव कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ क्लो ऑयल, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑल आर ट्रू, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ऐसी दवाइयां जो हमारे कहीं ना कहीं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे असर दिखाती है, ठीक है। तो या तो सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करेगी, या तो डिप्रेसेंट का काम करेगी, नहीं तो दर्द बंद कर देगी जैसे मॉर्फिन, ठीक है। या सेडेशन कॉज करेगी, या और अदर कोई न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगी, उनको बोलते हैं ड्रग। दे अल्टर द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या पेरिफेरल न्यूरॉन्स सच एज स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, सेडेटिव, एनाल्जेसिक एक्सेट्रा। सिलेबस में बहुत सारे ड्रग है, इसमें भी एक दो ड्रग को डिटेल में पढ़ना है, बाकी को थोड़ा सा शॉर्टकट निपटाना है। तो हायोसाइमस, बेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार केनाबिस पे आ जाते हैं, अश्वगंधा पे आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। अब आने का तो कुछ भी आ सकता है, पर फिर कुछ कुछ ड्रग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर समझाया कि बाकी रिमेनिंग ड्रग के बारे में थोड़ा बहुत आ जाए, इन तीन के बारे में ज्यादा आना चाहिए। जहाँ ड्रग की मैंने क्या बोला था अभी कि सीएनएस से बहुत सारी ड्रग है, कार्बन टू जी रेगुलेटर बहुत सारी ड्रग है, तो उनमें से थोड़ा सा सिलेक्टेड ड्रग निकालो, छोड़ो मत, इनको थोड़ा बहुत देख लो, बाकी सिलेक्टेड ज्यादा पढ़ना है हमको, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले ये इमेज देख लो, चीजें समझ में आने लग जाएगी थोड़ी बहुत। आधी चीजें आपने देखी है, क्या क्या देखा है इसमें से? केनाबिस देखा होगा, भांग गांजा जो होता है ना जिससे मिलता है। ओपियम देखा है, ओपियम का लेटेक्स यूज करते हैं। चाय तो देखी होगी, टी लीफ हो गई, ठीक है। कॉफी सीड्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रूड ड्रग है जो ऐसा सीएनएस पे असर दिखाता है। तो एक एक को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। पहला आता है हायोसाइमस, इसके क्या यूज करते हैं हम? लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स यूज करते हैं, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली है, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमिन, ये क्या है? एंटीकोलिनर्जिक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना। ये मस्कार्निक इनहिबिटर है, मस्कार्निक पे जाकर ये बैठ जाएंगे और एसिटाइलकोलिन के काम को क्या करेंगे? रोकेंगे। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन, सलाइवरी सिक्रेशन, ठीक है, पेट में एसिड सिक्रेशन वगैरह को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं, ठीक है। प्यूपिल को डायलेट करते हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। बेलाडोना, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। इसके लीफ और पॉट आप यूज करते हैं, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना, तो केमिकल कौन सा हो जाएगा? एट्रोपिन। हायोसाइमिन, एट्रोपिन के बारे में तो जानते हो ना, एट्रोपिन क्या है? एंटीस्पाज्मोडिक। आतो है ना, एसिटाइलकोलिन क्या करता है? आंतों की मरोड़ को बढ़ाता है, मूवमेंट को, ये मूवमेंट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब मस्कार्निक इनहिबिटर, ये भी जहां मस्कार्निक रिसेप्टर में एट्रोपिन बैठ जाएगा, एसिटाइलकोलिन को काम करने नहीं देगा, तो आंतों की मरोड़ को कम करेगा, ठीक है। सिक्रेशन को कम करेगा। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन भी यूज करते थे, ठीक है। और माइट्रेटिक इफेक्ट दिखाता है आंखों पे। फिर आर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी देते थे इसको, ठीक है। फिर आता है ओपियम, ओपियम को डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा वन वर्ड याद रखो। अफीम क्या है उसका? जिसका लेटेक्स, और किसका यूज करते लेटेक्स? पपाया का, कच्ची वाली पपीता है ना, उसमें पपेन होता है। तो ड्राइड लेटेक्स, पेपेवर, पेपर सोमनीफेरम, पेपेवरेसी फैमिली, मॉर्फिन, कोडीन, नास्कापिन होते हैं। ये ओपाइड एनाल्जेसिक की डिटेल में और समझा रहे हैं, दर्द बंद करने की दवाई है। चाय के बारे में जान, इसकी पत्तियां यूज करते हैं, ठीक है। कैफीन होता है इसके अंदर, सीएनएस स्टिमुलेंट है। कॉफी, ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है, कैफीन होता है इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा कोका, कोका लिप्स, तो कोकेन होता है ना, ये भी क्या है? लोकल एनास्थेटिक है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा, ठीक है, इसकी रूट्स यूज करते हैं, विथानिया सोमनीफेरा, इसलिए अश्वगंधा बोलते हैं। इसकी जो रूट्स होती है ये घोड़े के यूरिन जैसी स्मेल करती है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्पगंधा होती है उसकी जो रूट्स, स्नेक रूट, उसकी रूट्स सर्पिलाकार थोड़ी सी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सर्पगंधा बोलते हैं। विथानिया सोमनीफेरा, वेथाफेरिन ए और वेथेनोलाइड होता है, ठीक है। ये टॉनिक या एफ्रोडेसिक नेचर का होता है। केनाबिस, भांग और गांजा, गांजा जो होता है वो फ्लावरिंग टॉप होती है,
और गांजा जो भांग होती है उसकी पत्तियों से जो रेजिन निकलता है, पढ़ाया था ना उधर रेजिन में, उसमें मिलता है। ठीक है, तो कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस नाम है उसका, कैनाबिस कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, कैनाबिनेसी फैमिली। अब नाम में उसके अंदर देखो कैनाबिनॉल, कैनाबिनॉल, कैनाबिडोल। ठीक है, तो कैनाबिनॉल, कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, अब क्या काम में आता है भांग गांजा, ऐसे लोग इसका मिसयूज करते हैं, बाकी क्या है हेलुसिनोजेनिक नेचर का होता है। हाँ, सपनों की दुनिया में ले जाता है ना, ध्यान भटकाने का काम करता है ये। ठीक है, सीएनएस रिलेटेड डिसीज में इसको यूज करते हैं। नक्स ओमिका या कुचला, इसकी सीड्स यूज करते हैं, साइंटिफिक नेम पूछ लो स्ट्राइकस, नक्स ओमिका। ठीक है, स्ट्राइचिन क्या होता है इसके अंदर, स्ट्राइचिन होता है, और सीएनएस स्टिमुलेंट है, और हाईली टॉक्सिक होता है, पोटेंट है, ज्यादा दे तो इंसान की डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो नक्स ओमिका, स्ट्राइचिन वर्ड याद रखना, सीड्स यूज करते हैं। ठीक है, इफेड्रा, इफेड्रिन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इफेड्रिन जो है सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को क्या करेगी, बढ़ाएगी, एड्रेनलिन आर्डिन जैसा असर दिखाएगी। ठीक है, इफेड्रिन। ठीक है, चलो अब इसमें से डिटेल में किसको पढ़ना था, ओपीएम को। ठीक है, ओपीएम पे क्वेश्चन आता है, तो ओपीएम को और क्या बोलते हैं, अफीम। अभी हम प्लांट है उस प्रोडक्ट की बात करें। ठीक है, अफीम। ठीक है, अफीम है ना, और क्या होता है ये, लेटेक्स, लेटेक्स पे क्वेश्चन आता है ना, लेटेक्स हम उधर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसमें पढ़ा था मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेलुलर और एसेलुलर। एसेलुलर में गम, लेटेक्स, जूस वगैरह पढ़े थे ना, तो वहां पर लेटेक्स पढ़ा था। लेटेक्स इसका और एक पपाया का, पपाया में से पपेन मिलता है हमको, कच्ची पपीता का जो दूध होता है। ठीक है, तो ड्राइड डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपावर सोमनीफेरम पपेवरेसी फैमिली। कौन से केमिकल होते हैं इसके अंदर, मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, पेपेवरिन, नास्कापिन ना, सारे के सारे क्या हैं, इन है, मतलब अल्कोलाइड्स है। ठीक है, क्या है, अल्कोलाइड्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छी बात है, आइसोक्विनोलिन रिंग होती है इसके अंदर, उधर क्लासिफिकेशन में जाते हैं हम। ठीक है, तो ये जो कच्चा डोडा होता है, कैप्सूल होता है, उसके ऊपर उसको स्क्रेच करते हैं, तो उससे जो दूध निकलता है बाद में ड्राई होकर उस पाउडर को यूज करते हैं। ठीक है, और बाद में जो वो बच जाता है, क्या डोडा चूरा बोलते हैं ना इसको, बचे हुए कचरे को, वो भी थोड़ा सा नशा करते हैं। इसके अंदर जो बारीक बारीक से सीड होते हैं, बहुत ही हल्के वाले होते हैं, सूखने के बाद बहुत ही से बचता है, उसको बोलते हैं हम खसखस, कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, खसखस के सीड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अफीम के अंदर से क्या होता है, अल्कोलाइड्स मिलता है। ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, नास्कापिन। ठीक है, हेरोइन नहीं, जब भी मॉर्फिन का नाम दिमाग में आता तो हमको क्या आ जाता दिमाग में, हेरोइन आ जाता है। हेरोइन जो है वो मॉर्फिन से बनाया जाता है ना, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, क्या है वो, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। हेरोइन नेचुरल नहीं है, सेमी सिंथेटिक, इससे बनाया जाता है। हेरोइन को और क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। मॉर्फिन में दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दो तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, एच एच हटाकर COCH3 ग्रुप लगा दो तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और हेरोइन जो होता है मॉर्फिन से 10 गुना ज्यादा असरदार है। हेरोइन हमको ओपियम से नहीं मिलता, हेरोइन मॉर्फिन से बनाया जाता है, इसलिए सेमी सिंथेटिक, आधा नेचुरल आधा सिंथेटिक। क्या काम में आता है मॉर्फिन, क्या काम में आता है भाई, ये ओपियम क्या काम में, मॉर्फिन, कोडीन। कोडीन तो खांसी की दवाई हो गई, एंटीटसिव। दूसरा मॉर्फिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कौन सा रिसेप्टर, म्यू, कप्पा और डेल्टा, इन रिसेप्टर पे काम करता है। और सीवियर पेन में खास करके देते हैं। कोडीन क्या काम में आता है, एंटीटसिव है। ठीक है, फिर एंटी स्पाज्मोटिक, हाथों की मरोड़ को कम करता है। ठीक है, इनको ज्यादा लेने से कब्ज भी हो जाता है। और सबसे डेंजरस एडवर्स इफेक्ट क्या होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, भूल गए, रेस्पिरेटरी, हाँ डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना, रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर देगा ये, फेफड़े काम करना बंद कर, ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, फिर कौन सा एंटीडॉट लगाते हैं, एंटीडॉट कौन से थे, नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन और नॉल्मेफेन। किसके लिए, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एंटीडॉट, केमिस्ट्रिकोलॉजी में पढ़े थे ना पहले, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए ध्यान रखना है हमको। ठीक है, और कौन सी टेस्ट लगाते हैं इसके लिए, आइडेंटिटी मार्किस, भूल गए, चलो कोई बात नहीं।
थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट में जाना है इधर उधर, पूरा स्पेशल पढ़ने नहीं जा रहा हो ना, याद आ जाए थोड़ा सा, तो नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन, नॉर्मेफेन जो होते हैं एंटीडोट होते हैं फॉर ओपाइड पॉइजनिंग, नार्कोटिक पॉइजन में देते हैं, ठीक है। मॉर्किस टेस्ट अल्कोलाइड में पढ़ाई थी। दूसरा याद रखना आपको कि जो हेरोइन होता है इसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है, उसके 10 गुना ज्यादा असरदार होता है। फिर क्या याद रखना आपको, ये सारे के सारे अल्कोलाइड्स है, क्या है, सबके लास्ट में नाम में क्या लगाएं, इन लगाएं, ठीक है, तो अल्कोलाइड्स होते हैं। और लेटेक्स यूज करते, तो मॉर्फिन किससे मिलता है, ओपियम से। पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेरिस फैमिली, उसके लेटेक्स से मिलता है, अनराइप के कच्चे वाले से ना, अनराइप कैप्सूल से, ठीक है। और केमिकल के नाम याद रखना, उसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, सिंगल ड्रग है अपने सिलेबस में, क्या रॉल्फिया एंटी हाइपरटेंसिव जानते हैं, वो दवाइयां जो क्या करे बीपी को कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। क्या है सिलेबस में, रॉल्फिया, ठीक है, तो रॉल्फिया सरपेंटिना, रॉल्फिया सरपेंटिना, एपोसाइनेंसी फैमिली, इसकी रूट्स यूज करते हैं, इसको सर्पगंधा भी कहते हैं, ठीक है, या स्नेक रूट बोल दो, ठीक है। रूट्स एंड राइजोम्स यूज करते हैं। अब केमिकल कौन से होंगे, रिजरपाइन, अजमालिन, ठीक है, सरपेंटाइन इसके अंदर पाया जाता है। क्या काम है, तो बीपी कम करने की दवाई है, ठीक है, बीपी कम करे, तो सिंपैथेटिक टोन को कम कर देता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, बीपी बढ़ाता है, और ये बीपी को क्या करते हैं, उल्टा कम करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को क्या करते हैं, रोकते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमिशन को, ठीक है। तो सर्पगंधा या स्नेक रूट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रूट्स एंड राइजोम यूज करते हैं, रॉल्फिया सरपेंटिना इसका साइंटिफिक नेम है, रॉल्फिया, रॉल्फिया सरपेंटिना, एपोसाइनेंसी फैमिली, तो रिजरपाइन, ठीक है, सरपेंटाइन, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, अजमालिन वगैरह भी है, पर दो कम से कम उसके नाम से तो याद हो जाए हमको, ठीक है। क्या काम में आता है, तो बीपी कम करने की दवा, एंटी हाइपरटेंसिव, इसके अलावा थोड़े से ट्रैंक्विलाइजिंग एक्टिविटी भी दिखाता है, यहाँ प्रशांतक बोले थोड़ी सी सैडनेस आ जाती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विलाइजिंग एक्टिविटी, जैसे शेर वगैरह होते हैं ना, जानवर जो होते हैं वाइल्ड एनिमल, वो किसी को मार डालेंगे तो उनको इंजेक्ट करके क्या करते हैं, वो दिखता रहता है बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजिंग एक्टिविटी थोड़ा सा सेडेशन भी कॉज करती है, इसकी रूट्स यूज करते हैं, एग्जाम में आता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से, ठीक है। स्नेक रूट, रूट्स एंड राइजोम, रॉल्फिया सरपेंटा, एपोसाइनेंस फैमिली, रिजरपाइन, सरपेंटा, अजमालिन, ठीक है। और एंटी हाइपरटेंसिव के साथ साथ में थोड़ी सी सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजिंग एक्टिविटी भी शो करता है। चलो फटाफट आंसर करना। मेज द कॉलम है फेनल, फेनल में कौन सा केमिकल होता है, एनेथॉल, क्या होता है, एनेथॉल। क्लो के अंदर यूजिनॉल, ठीक है। ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन, नेस्कापिन, ठीक है। और बेलाडोना, एट्रोपिन, ठीक है। और रॉल्फिया में अभी तो पढ़ के हम, क्या होता है, रिजरपाइन, सरपेंटाइन, अजमालिन, ठीक है। किसी के यूजेस, किसी के पार्ट्स, किसी की फैमिली, किसी के साइंटिफिक नेम, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो अगला इसमें एंटीटसिव, एंटीटसिव क्या होता है, सर्दी खांसी की दवाई जो कफ को क्या कर दे, सुखा दे। और एक्सपेक्टोरेंट जिसको क्या करें, बाहर निकालें, ठीक है, तो खांसी की दवा। एंटीटसिव आर द एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस एंड रिलीव कफ, है ना। सम क्रूड ड्रग्स आल्सो पॉजेस एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकियोडायलेशन एक्टिविटी, मतलब कुछ मेन तो क्या हो गया, जो बलगम के सिक्रेशन को क्या कर दे, कम कर दे, सुखा दे, ठीक है। और जो जिसको बाहर निकाले उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। देख कुछ दवाएं एक साथ में सर्दी खांसी में फायदा हो तो और क्या फायदा कर देती है, ब्रोंकियोडायलेटर एक्टिविटी, लंग्स के अंदर के होल को क्या कर दे, चौड़ा कर देता है, एयर का एक्सचेंज क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। सिलेबस में क्या है, वसाका और टोलुबाल्सम, वसाका को और क्या बोलते हैं, अडूसा, क्या बोलते हैं, अडूसा। वापस ध्यान देना कितनी ड्रग है सिलेबस में, तो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस। तो वसाका और टोलुबल्सम, वसाका वर्ड ही तुम पहले देखते हो, क्या करो, मैंने पहले आपको समझाया कि कम से कम कौन सी ड्रग क्या काम में आती, सिलेबस याद कर लो। जिस दिन आपको ड्रग के नाम याद हो जाए, सिलेबस कैटेगरी, तो समझो आपके 10-12 नंबर का काम हो जाएगा, क्योंकि उनके नाम में सब छिपा रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वसाका, है ना, क्या बोलते हैं, अडूसा, ठीक है, अडूसा, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं, इसकी पत्तियां, ठीक है। तो ड्राइड लीव्स, इसके अलावा एरियल पार्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं, तो खास करके पत्तियां। नाम वसाका है तो अथोटोडा वासिका, अथोटोडा
वासिका है ना, वसाका है, एसिडोडा वासिका, ठीक है। एकांतिसी फैमिली हो गई, ठीक है। अब नाम वसाका है तो केमिकल के नाम क्या हो गया, वासिसिन, ठीक है, वासिसिनोन, ठीक है, वासिसिनोल। याद है, वापस में बोला कि उसके साइंटिफिक नेम या उसके नाम पे ध्यान रखोगे आपको तो केमिकल के अगले आप ना, जैसे डाइजिटेलिस, डिजिटलिस के डाइजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, अर्जुना अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनस ना, फिर रेसिनस क्यूमिनस अरंडी तो राइसिनोलिक एसिड। तो केमिक ऐसे मैंने बोला आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए वसा का क्या है, तो एंटीडस, सर्दी खांसी की दवाई हो गई। नाम वसा का तो वासिसिन, वासिनोलिक एसिड, ठीक है, एसिडोडा वासिका। मतलब कहीं ना कहीं उसके नाम से आधी चीजें क्लियर हो जाती है आपको। आप बाद में फैमिली अलग जा रहे हो उसको याद करना पड़ अलग, पर मैक्सिमम चीजें तो कवर हो गई। आपको कैटेगरी मालूम थी कि एंटीडस हुई तो खांसी की दवाई, एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडायलेटर है, तो कफ एंड कोल्ड के लिए सबसे अच्छी दवाई है। तो जो काढ़े वगैरह होते हैं, मैंने बोला ना हर्बल डॉबर हनी टच लेकर उसके बाद काढ़ा मिलेगा, उसमें आपको लौंग इलायची वगैरह इनके साथ में थोड़ा सा अडूजा की पत्तियां डाल दी, इसका एक्सट्रैक्ट ले लो, वो पी लो, ठीक है, तो काढ़ा बनाने वगैरह काम में आता है, ठीक है। खांसी की दवाई है, ठीक है। कफ सेंटर को भी रिड्यूस करता है, खांसी बंद करता है। अगला है टॉलू बोल्सम, टॉलू बाल्सम, ठीक है। तो टॉलू बाल्सम, ठीक है, बाल्सम ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक एंड स्टेम्स ऑफ टॉलू बाल्सम, ठीक है। तो मोनोक्सिलोन बाल्समम, ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली। सिन्नामिक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना, बेंजाइल बेंजोएट और ओलेटाइल, रेजिन और आइल का क्या होता है सारा कॉम्बिनेशन है ना। बाल्सम्स पढ़े थे ना जब हमने, क्या पढ़े थे, रेजिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। रेजिन का दो क्लासिफिकेशन थे, कौन से, एक तो फॉर्मेशन के बेस पे और दूसरा ऑन द ऑक्यूरेंस विद अदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स। तो फॉर्मेशन के बेस पे एक तो पैथोलॉजिकल था और दूसरा कौन सा, फिजियोलॉजिकल, अपने आप बना तो फिजियोलॉजिकल। दूसरा जब प्लांट को कोई घाव हुआ है, कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हुआ तो उस केस में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल रेजिन्स बोलते हैं। फिर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन विथ अदर प्लांट मेटाबोलाइट्स, तो ओलियोरेजिन, गम रेजिन, ओलियोगम रेजिन, और लास्ट में देखते हैं बाल्सम्स। बाल्सम्स जो होते हैं रेजिन विद सिन्नामिक एसिड, ठीक है, सिन्नामेट्स वगैरह इनके फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम रेजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिन्नामिक एसिड, बेंजोइक एसिड इनके साथ में कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो एक्सपेक्टोरेंट, खास बलगम को बाहर निकालेगा पतला करके, ठीक है, एंटीडसिव खांसी की दवाई है, ठीक है। तो कफ प्रिपरेशन में खास करके यूज करते हैं। वसा का ज्यादा याद रखना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। कॉल्चिकम और गुगुल क्या है, एंटी रूमेटिक, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस क्या होता है, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन आना है ना, उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। तो एंटी रूमेटिक में कॉल्चिकम के सीड्स और गूगल, ठीक है। तो एंटी रूमेटिक ड्रग यूज्ड टू रिलीव पेन एंड इंफ्लेमेशन एसोसिएटेड विद रूमेटिक एंड जॉइंट डिसऑर्डर। तो दो सिलेबस में हमारे कॉल्चिकम और गूगल, ठीक है, कोल्चिकम के सीड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो सूरजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, देखे होंगे अपने, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ कोल्चिकम ऑटुमेनली, ठीक है। या फैमिली वापस बदलती है, ट्रेडिशनली लिलिएसी। अब नाम उसका क्या है, कोल्चिकम सीड्स है, तो केमिकल क्या है, कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकोसाइड्स, ठीक है। तो कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन क्या है, गाउट, गाउट क्या होता है, जब बॉडी में क्या ज्यादा होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का लेवल जब ज्यादा हो जाए उसको एलिमिनेट करता है, यूरिक एसिड बनने नहीं देता है, ठीक है, तो उसको एंटी, तो गाउटी अर्थराइटिस में यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है, और एंटी रूमेटिक ड्रग है, जॉइंट पेन के लिए खास करके यूज करते हैं। तो कई बार तो कॉल्चिकम का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है ये पूछा जाता है एग्जाम में, सीड्स यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा केमिकल होता है इसका, कॉल्चिसिन। जब आप फार्माकोलॉजी में उधर पढ़ोगे ड्रग्स यूज्ड इन गाउट या गाउटी अर्थराइटिस, तो आपको कॉल्चिसिन, फिर एनसेट्स, इसके अलावा पेनिसिलिन के साथ में क्या देता है, प्रोबेनिसाइड का कॉम्बिनेशन पढ़ा ड्रग इंटरेक्शन में, वहां पर याद आएगा आपको, ठीक है। कोई नहीं, ये बाद में गाउट वाले चैप्टर को अलग से पढ़ोगे, पर अभी हम हर्बल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट, तो उस पर पूरा फोकस कर लो, ठीक है। चलो अगला इसमें गूगल, ये तो देखा ही सबने।
तो गम होता है एक तरह का, ठीक है। तो ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ऑयल भी है, गम भी है और रेजिन भी। ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द स्टेम और बार, उसमें थोड़ा सा घाव दोगे, चोड़ दोगे ना, उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। तो कॉम्निफोरा, ठीक है, मुकुल, ये पुराना नाम, उसको एग्जाम ट्रेडिशनल नेम है, कॉम्निफोरा मुकुल से मिलता है, ठीक है, स्टेम से, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, तो मिक्सचर है, ओलियोगम रेजिन एक तरह का, ठीक है। तो गूगल स्टेरॉन्स ENZ है ना, इसके अलावा गूगल स्टेरॉल, ठीक है, मतलब स्टेरॉल मतलब आइल है ना, ओलेटाइल है, उड़ने वाले तेल, स्टेरॉइड भी है, ट्राइटरपिनॉइड्स भी है, गम भी और रेजिन भी है। तो केमिकल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। काई का दवाई है, जोड़ों की दर्द की दवाई है, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी रूमेटिक, यूज इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ठीक है। कल कंटिन्यू करें, अभी तो बची बहुत सारी ड्रग इसमें थोड़ी सी, ठीक है। चल घर से थोड़ा सा देख के आना, बाकी इनको नए कोशिश थी कि हालांकि 2.5-3 घंटे लगेंगे उसमें, तो एक सेकंड पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। घर पे आपको एप्लीकेशन पर एक लिस्ट में, ठीक है, पूरी ड्रग की एक लिस्ट है 4 पेज की, उसमें शॉर्टकट एक ही लाइन में सब आ गया, जैसे ओपियम, लेटेक्स, अब अनराइप फ्रूट, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेरिस फैमिली, मॉर्फिन, एस्कापिन, कोडिन केमिकल के नाम, और नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, ट्रेवलर डायरिया में यूज करते हैं। तो एक ही लाइन में एक ड्रग पूरी कंप्लीट हो जाती है, दूसरी लाइन में दूसरी, तीसरी में तीसरी, सारी ड्रग की 4 पेज की लिस्ट है। उसको थोड़ा सा घर से देख के आ जाओगे तो कल और बचाव पार्ट हम आगे कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं।